एवरीबॉडी, आज हम लोग इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने वाले हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इंपैक्ट्स हैं, मैं आपको 20 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे कि आप आराम से कहीं पर भी मेंस आंसर राइटिंग आती है स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में, आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा सोचने का। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को समझ लें, तो वैसे गैसेस जो कि हमारे पृथ्वी तक तो आराम से आ जाते हैं, लेकिन वो उसे जाने नहीं देते हैं, मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं। और इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने की वजह से क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही वार्म हो जाता है, और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल वे में अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और एटमॉस्फेयर ने गैसेस को ट्रैप कर लिया, और इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। इसे ही कहते हैं सिंपल वे में ग्लोबल वार्मिंग। मैंने इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए मैंने इसे 5 सिंपल फेजेस में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में, दूसरा है कोस्टल रीजन में क्या होगा, नेक्स्ट है लिटोरल जोन में क्या होता है। लिटोरल जोन मतलब कि मैं आपको बताता हूं, लैंड वाटर इंटरफेस को कहते हैं। नेरेटिक जोन मतलब कि पूरा का पूरा जहां पर कोरल्स रहते हैं, और फिर सी लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप के इफेक्ट पड़ने वाले ग्लोबल वार्मिंग का। अब देखिए वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं, और इसे मैं इंटरलेट करूंगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा 20 आराम से याद ही हो जाएगा। सिर्फ समझने वाली बात नहीं, आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट इसकी बात करें कॉन्टिनेंटल इंटीरियर की, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आएगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि क्या, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो तो सबसे पहला इफेक्ट होता है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो भी सन है, मान लीजिए ये सन है, सन से क्या आती है, शॉर्ट वेव्स आती है। सही बात है कि नहीं, तो ये जो एस वेव है आप याद रख सकते हैं, एस से सन, एस से शॉर्ट वेव। जो सन से शॉर्ट वेव्स आती हैं, ये वाटर वेपर भी एक क्या है, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब कि जो सन से शॉर्ट वेव्स आ रही हैं और लॉन्ग वेव्स जो बाहर से यहां से निकलेगी, तो क्या कर लेगा, वाटर वेपर इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यही रीजन है कि आप देखते होंगे कि कार को अगर आप धूप में खड़ी कर दें, तो वो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद उसका सीट एकदम उबलने लग जाता है। मतलब अगर अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि शीशे के अंदर से शॉर्ट वेव तो आ जाती है, लेकिन जब उसके अंदर से जब वो वेव्स जा रही होती है सन की, तो वो क्या करती है, वो जा नहीं पाती हैं, वो लॉन्ग वेव्स को ट्रैप कर जाती हैं, और वो उसी के अंदर ही रह करके टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। अब आपको समझ में आ गया कि गाड़ी का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग थर्ड की बात करें, जैसे कि शॉर्ट वेव्स आ गई, लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इसके कारण क्या हो गया, सॉइल मॉइस्चर इंबैलेंस हो गया। सॉइल मॉइस्चर इंबैलेंस हो गया मतलब कि क्या, जो मिट्टी में और जो आर्द्रता है, अगर हिंदी में कहें तो ये पूरा का पूरा इंबैलेंस हो गया। जैसे बैलेंस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको ड्रॉट देखने को मिल सकता है, मतलब कि सूखा हो सकता है। डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल सकता है, मतलब डेजर्ट एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर बैरन लैंड देखने को मिल सकता है, मतलब बंजर जमीन हो जाएगी जो कि किसी काम की नहीं की। और फिर नेक्स्ट होता है वो डेडलिक लैंड देखने को मिल सकता है। डेडलिक लैंड मतलब कि वैसा लैंड जो कि किसी भी काम का नहीं बचा है। ठीक है, ये हम लोगों ने, मैं इसके ऊपर मैंने पॉइंटिंग भी की है कि आप ये 7 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आपको जैसे ये सारी चीजें होगी, ड्रॉट होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, बैरन लैंड होगा, डेडलिक लैंड होगा, तो इसके कारण लैंड यूज चेंज हो जाएगा। मतलब आपके लैंड को यूज करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, और इसके बाद आप उसे पहले की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 8 पॉइंट हो गया। अब आप इसे इंटरलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पॉइंटिंग दी है, और पॉइंटिंग देने के बाद फिर आप 8 पॉइंट के बाद कैसे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, इसके कारण क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसके कारण ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ये ऑब्वियस वाली बात है कि ग्लेशियर जो हमारे पास जो नॉर्थ और साउथ पोल है, उसमें जो ग्लेशियर्स हैं वो डायरेक्टली पिघलते जा रहे हैं, और यही ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और इसके कारण क्या होगा, वाटर का लेवल राइज होगा। जो आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मालदीव, मेडागास्कर, ये सारे की सारी कंट्रीज डूबने लग जाएंगी, क्योंकि एकदम आइलैंड कंट्रीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, सी लेवल विल राइज एंड राइज एंड राइज। तो सी लेवल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और इसके कारण बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे। ये मैंने आपको बताया ही है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट इंपैक्ट की बात करें, नेक्स्ट इंपैक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही सी लेवल राइज होगा, और इसके बाद अगर हम लोग यहां पर आ जाएं, देखिए मरीन वाटर पूरा का पूरा शहरों में घुस जाएगा, और बड़ी बड़ी आबादियों में जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट रहती है वहां पर घुस जाएगा। मतलब इंट्रूजन ऑफ मरीन वाटर। ठीक है, मरीन वाटर पूरे के पूरे कोस्टल रीजन में घुस जाएगा, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सॉल्ट एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है तो इवेपोरेशन हो जाएगा, सॉल्ट एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट आपको सैलिनाइजेशन का तो इफेक्ट दिखेगा, जिसके कारण बहुत सारा सॉल्ट वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और सॉल्ट ऊपर इवेपोरेशन होने की वजह से सॉल्ट पूरा का पूरा लैंड के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, और इसके कारण डेजर्टिफिकेशन, बैरन लैंड, ड्रॉट और डेर्लिक लैंड, ये सारी चीजें तो होने ही वाली है। सही बात है कि नहीं। देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो देखिए अगर हम लोग लिटोरल जोन की बात करें, लिटोरल मतलब कि लैंड वाटर इंटरफेस, जहां पर कि पानी होता है और जो समुद्र होता है, वो दोनों का जो जहां पर भी टच करता है ना, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मतलब कि वैसा मडी वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और वहीं पर ही मैंग्रोव्स आते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव्स क्या हो जाएगा, मैंग्रोव्स पूरे के पूरे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि तगड़ी हो रही है, इसके कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स होगा, उनका हैबिटेट लॉस होगा और फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बायोडायवर्सिटी का तो सबसे बड़ा ह्यूज लॉस होगा, और इसके कारण स्पीसीज का भी एक्सटेंशन होगा। मतलब स्पीसीज धीरे धीरे गायब होती जाएंगी, जैसे कि डायनासोर हो गए, और कई सारी स्पीसीज है जो कि होती जा रही हैं। और अल्टीमेटली हम लोग को सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वाटर है, वाटर पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर आ गया, ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर आ गया, बहुत सारे ट्रीज को नुकसान पहुंचेगा, और सारा का सारा सॉइल इरोड होता जाएगा। मतलब कि सॉइल का अपर लेयर, जो सॉइल के ऊपर जो सरफेस रहती है, वो पूरी की पूरी
निकल जाना या छिल जाना, सिंपल वे में कहें तो इसके कारण सॉइल इरोजन होगा। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेरेटिक जोन के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। नेरेटिक जोन मतलब कि वो जोन जहां पर की कोरल्स रहते हैं, मतलब एकदम अंडर वाटर। नेरेटिक जोन में कैसे इफेक्ट होगा, क्लॉगिंग ऑफ द माउथ ऑफ द कोरल, ठीक है, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे कोरल्स के माउथ में और इसके कारण जूजंती को इफेक्ट होगा और फिर कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, मतलब कि व्हाइटनिंग ऑफ द कोरल को ही हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। मतलब उसके पास प्रॉपर तरीके से खाना नहीं पहुंच पा रहा है। और व्हाइटनिंग ऑफ कोरल ब्लीचिंग मतलब है कि जो व्हाइटनिंग ऑफ कोरल हो जाता है, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस में अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं और एनिमल कंपोनेंट का डेथ हो गया है और इसके येलो और व्हाइट कलर के कोरल बनने लग जाते हैं, ठीक है। और इसके कारण टर्बिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी मतलब कि पानी के अंदर जो मडी वाटर का कंटेंट पूरा इंक्रीज होने लग जाएगा और इसके कारण पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोगों ने पूरे ग्लोबल वार्मिंग के ऑल इंपैक्ट्स को पढ़ लिया है और आई होप आप इसे पूरा का पूरा इंटरलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ये सारे के सारे 20 से लेकर के 22 इंपैक्ट सबको इंटरलेट करके बताया है और आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू सो